बहुत से लोग बताते हैं कि उनके डॉक्टर जो हैं वो बार बार दवाइयाँ बदलते रहते हैं। जब भी पेशेंट को अपने सिम्टम्स में थोड़े से भी उतार चढ़ाव महसूस होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और हर बार डॉक्टर यही करता है, उनकी दवाई बदल देता है या दवा का डोजेज चेंज कर देता है। कभी कोई दवा 20 mg मिल रही है तो उसे 40 mg कर देंगे, कोई अगर 100 mg मिल रही है तो उसे 200 mg कर देंगे, फिर कोई दूसरी दवा को 200 की जगह 100 कर देंगे और फिर तीसरी दवा को 50 से 100 कर देंगे। इस तरह जब भी पेशेंट अपने मेंटल सिम्टम्स में थोड़ा सा भी कुछ सीवियरिटी को, मतलब कुछ बुरी हालत को रिपोर्ट करता है और वो बताता है कि अच्छा इस बार मुझे थोड़े नेगेटिव थॉट्स बढ़ गए, थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया, थोड़ा मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, थोड़ा मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, थोड़ा सा मेरा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या मैं थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ गई, या मेरा कोई साइड इफेक्ट बढ़ गया, या मेरा खाने का कुछ डाइजेशन में चेंज आ गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, लूज मोशन हो गई, या कोई भी ऐसे सिम्टम जब पेशेंट बताता है तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कि वो या तो दवा बदलेगा या उसकी डोज चेंज करेगा। इस तरह से बहुत से पेशेंट सालों तक इलाज लेते रहते हैं और सिवाय दवा बदलने के या डोजेज चेंज करने के डॉक्टर कुछ भी ज़्यादा नहीं करता। आमतौर पर लगता है हाँ यही तो तरीका होता है, और कई सारे पेशेंट बताते हैं कि हाँ उस दवा को बदलने से हमें ये रिलीफ मिला, उस डोजेज को चेंज करने से हमें उतना फर्क आया। तो लगता है कि अच्छा यही तरीका सही होता है, बाकी डॉक्टर्स भी शायद यही करते हैं। मतलब जो मानसिक बीमारियां ठीक नहीं करते, जो दूसरे तरह के डॉक्टर होते हैं जैसे कि हड्डियों के, दिल के डॉक्टर होते हैं, वो भी यही करते हैं। डॉक्टरों का काम करने का ढंग तो यही होता है, दवा बदलते हैं, नए नए सिम्टम सुनते हैं, हर बार कुछ नया इलाज देते हैं। इसी तरह से चलता रहता है तो पेशेंट भी जैसे तैसे करके इलाज लेता रहता है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो पूरी तरह से उसमें रिलीफ नहीं मिलता और जैसे तैसे पेशेंट जो है इन उतार चढ़ावों से डील करता रहता है। अब यहाँ चूक क्या होती है? साइकेट्रिक सिम्टम्स और बाकी के जो भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उनमें एक बड़ा फर्क होता है कि साइकेट्रिक सिम्टम्स में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो पेशेंट के अपने हालातों और पेशेंट के अपना लाइफस्टाइल और उसकी लिविंग कंडीशन के हिसाब से आते हैं। मान लीजिए पेशेंट को अपने काम में छोटा मोटा कुछ लॉस हुआ, 2 दिन के लिए उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। हो सकता है वो पहले काम पर 8 बजे 9 बजे चला जाता था, अब उसने थोड़ा देरी करनी शुरू कर दी। 2 दिन देरी करेगा, मूड में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तो उसको लगेगा अच्छा मेरी कंडीशन बुरी हो रही है, मेरे को ना काम पे जाने का मन नहीं हो रहा, जरूर मेरा डिप्रेशन बढ़ गया, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पेशेंट क्या कर रहा है? पेशेंट को गलतफहमी हो रही है कि हर छोटे बड़े जो उसके मेंटल स्टेट में बदलाव आते हैं उसका कारण यही है कि दिमाग के अंदर केमिकल की कमी आ गई, दिमाग के अंदर फिर से कुछ केमिकल इंबैलेंस या लोचा हो गया और फिर से इसे ठीक करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जैसे हर छोटे बड़े चीज या हर छोटा बड़ा जो उतार चढ़ाव है उसके लिए कोई केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, फिर से डॉक्टर के पास जाओ, फिर से उस केमिकल को बैलेंस में लेकर आओ और फिर से थोड़ा सा बेहतरी ले आओ। कुछ हालातों में, कुछ कंडीशंस में कभी कभी पेशेंट ठीक हो भी जाता है। हो सकता है कि कोई दवा चेंज करने से 15-20 दिन उसका सब ठीक चला, पर फिर से वो बुरी कंडीशन में आता है। पेशेंट को लगता है कि केमिकल चेंज हो रहा है। नहीं, गलती यहां होती है कि वो सिर्फ केमिकल चेंज नहीं होता, वो पेशेंट के अपने बिहेवियर में, पेशेंट का जो भी अपना रोजमर्रा की जो रूटीन है उसमें बदलाव आते हैं। अगर पेशेंट थोड़ा बारीकी से, थोड़ा ढंग से अगर नोटिस करना शुरू करें, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स का भी टारगेट होता है, तो पेशेंट्स ऐसा पाएंगे कि अलग अलग हालातों में पेशेंट का मन अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब किसी सिचुएशन को आप नेगेटिवली व्यू करोगे, किसी सिचुएशन को आप पॉजिटिव तरह से देखोगे। तो जब भी कोई सिचुएशन आपको नेगेटिव तरह से दिखाई देती है, जब भी किसी सिचुएशन में लगता है कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही, या जब आप पर किसी तरह का प्रेशर पड़ता है या किसी तरह का तनाव आता है, तब आपके मन में सिम्टम में बदलाव आता है। मतलब सिम्टम थोड़ा बढ़ सकता है। हो सकता है कि जैसे अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हो तो जैसे कि डिप्रेशन में आमतौर पर सिम्टम होता है पेशेंट थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, मतलब काम धंधे में अपना बिजी होना या इन्वॉल्व होने में थोड़ी कमी आ जाती है। थोड़ा नींद उसकी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा हो सकता है उसकी भूख कम हो जाएगी या भूख ज़्यादा लगेगी। इस तरह के उतार चढ़ाव पेशेंट एक्सपीरियंस करते ही हैं क्योंकि उनके डे टू डे रूटीन में या किसी एक्टिविटी में बदलाव आया। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट, कोई भी चीज जब अपने मुताबिक नहीं होती तो एंजाइटी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, उदासी हो सकती है, और जब भी ये इमोशनल चेंज आएंगे, थॉट्स में भी चेंज आएगा, सिचुएशन को देखने का ढंग आपका नेगेटिव होगा और इस वजह से आपके बिहेवियर पर भी असर पड़ेगा। आप विड्रॉ कर लोगे, मतलब आप दूर हटोगे, एवॉइडेंट हो जाओगे, चीज़ों से थोड़ा दूर भागोगे, बचने की कोशिश करोगे, क्योंकि तनाव को झेलने की जो आप में क्षमता है शायद वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, या डिप्रेशन, एंजाइटी ने उस क्षमता को थोड़ा कम किया है, जिस वजह से आपको मुश्किल होगी उस हालात से डील करने में, उसका सामना करने में, और इस वजह से थोड़ा बहुत आप अपने सिम्टम में बदलाव तो देखोगे ही। तो ऐसा नहीं है कोई केमिकल में चेंज आ गया इस वजह से आपकी हालत खराब हुई है। एक्चुअल में आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्लियरली देखे जा सकते हैं जिसकी वजह से आपके मूड और थॉट्स और बिहेवियर में चेंज आया।
कभी हो सकता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आए, मतलब आप जस्ट किसी सिचुएशन को अवॉइड करो और अवॉइड करने से आपको बेचैनी उठेगी, आपके मन में नेगेटिविटी आएगी। या हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपकी सोच में परिवर्तन आ जाए, आप किसी सिचुएशन को नेगेटिवली देख रहे हो और जब नेगेटिव तरह से देखोगे तो मूड में भी चेंज आएगा, बिहेवियर में भी चेंज आएगा। मतलब होता यह है कि आपके थॉट, इमोशन और आपके एक्शंस, आपका विचार, आपके भाव और आपके जो भी बर्ताव है, व्यवहार है, वो तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनमें एक संबंध रहता है। एक में बदलाव आएगा तो दूसरे और तीसरे में भी बदलाव आएगा। तो कोई भी सिचुएशन किसी भी एक पहलू पर बदलाव ला सकती है। अब ये जो बदलाव होते हैं ये रोजमर्रा की लाइफ में होते रहते हैं। कोई सिचुएशन हमारे मन मुताबिक है, कोई हमारे मन मुताबिक नहीं है। किसी सिचुएशन में हमें खुशी मिलती है, किसी सिचुएशन में उदासी मिलती है। कोई सिचुएशन में हम डर जाते हैं, किसी सिचुएशन में हमारा हौसला बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पेशेंट क्या गड़बड़ी करता है, वो सोचता है कि ये सारे जो उसके अंदर जो पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं वो दवा बदलने की वजह से आ रहे हैं और जितने भी नेगेटिव चेंज आ रहे हैं वो दवा के केमिकल की कमी की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि ये जो दवाइयां हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है कि दिमाग के अंदर कोई केमिकल की पूर्ति कर रही है, मतलब कोई डेफिशिएंसी है, जैसे सेरोटोनिन की, डोपामिन की, उस कमी को पूरा करने का काम कर रही है दवा। पेशेंट के दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है और काफी हद तक ये सच भी है। पर पेशेंट को लगता है कि मेरे मन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो सब दवा के इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए पेशेंट भी जैसे ही थोड़ा भी बदलाव अपने अंदर महसूस करता है, एकदम डॉक्टर के पास भागता है, जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे जल्दी से दवा चेंज कर दो ताकि मैं फिर से बेहतर हो जाऊं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इस तरह से पेशेंट ठीक तो नहीं हो पाता, बस वो दवाओं के फेरबदल में ही लगा रहता है और इसी तरह से उतार चढ़ाव उसके जीवन में चलते रहते हैं और कई पेशेंट्स इसी को इलाज समझते हैं। यही वजह होती है कि क्यों लोगों को साइकोलॉजिकली अपने को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे उनके मन मस्तिष्क में आने वाले बदलाव एक्चुअल में उनके सोच और व्यवहार के बदलावों की वजह से हैं। अगर थोड़ा सा भी आप नोटिस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, थोड़ा सा भी जांच पड़ताल करेंगे अगर खुद की, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि कौन सी सिचुएशन में थॉट में क्या चेंज आया, बिहेवियर में क्या चेंज आया और उससे आपके मेंटल स्टेट में क्या बदलाव आया और कैसे आपका सिम्टम बढ़ा। घर के अंदर तनाव हो सकते हैं, काम धंधे के तनाव हो सकते हैं, डेली रूटीन के अंदर बदलाव हो सकता है, किसी भी तरह के बदलाव जो आपके रोजमर्रा के जीवन में आ रहे हैं और ये आते ही हैं। यही वजह है कि हमारा मेंटल स्टेट रोज चेंज होता है। इसको जरा इस तरह से देखें कि चलो आपको तो शायद डिसऑर्डर होगा, पर जिन लोगों को डिसऑर्डर नहीं होता उनके मन में भी तो रोज बदलाव आते हैं। वो लोग तो ऐसा नहीं करते कि छोटे मोटे बदलाव आ रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छा हमारे दिमाग में कोई केमिकल चेंज आ गया। पेशेंट को केमिकल पर, मतलब दवाओं पर इतना निर्भर बना दिया जाता है और पेशेंट खुद भी दवाओं पर इतना निर्भर हो जाता है कि वो अपने मन में आने वाले हर बदलाव को केमिकल के अंदर आए हुए बदलाव के तरह देखता है। अब मान लीजिए मैं किसी दिन बहुत उदास हुआ या मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन हुआ, माना कि मेरे ब्रेन के अंदर केमिकल चेंज हुआ होगा, पर यह तो नहीं कि मैं उस केमिकल को ठीक करने लग जाऊंगा। भाई सीधी सी बात है, मैं अपने व्यवहार में, अपनी रूटीन में कोई चेंज ले आऊंगा, मैं अपने सोच में कुछ बदलाव ले आऊंगा, मैं अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान को केमिकल की जरूरत है। यही वजह होती है कि बहुत से पेशेंट जिंदगी भर दवा लेते हैं और वो ठीक भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो पूरी तरह से दवाओं पर ही निर्भर हो जाते हैं। जबकि पेशेंट्स को समझना चाहिए कि उनके माइंड में, उनके मन में जो भी बदलाव आते हैं वो उनके कंट्रोल में है। वो चाहे तो खुद भी उसको समझकर उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाले बदलावों को आप समझ सकते हैं और उनके लिए कुछ प्रयास ले सकते हैं जिससे कि आप कुछ बेहतर कर सकें अपने लिए। रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ट्रिगर मिलते हैं। ट्रिगर मतलब कोई ऐसा बदलाव, जैसे कि किसी के फादर ने डांट दिया, किसी की मम्मी ने कोई जिद कर दी, किसी के भाई बहन ने कुछ मिसबिहेव कर दिया, किसी के बच्चे ने कुछ मिसबिहेव किया। इस वजह से पेशेंट को बुरा लगेगा और उसके मन में एक उथल पुथल होगी और इस उथल पुथल का कारण केमिकल का चेंज नहीं है, ये आम रोजमर्रा के रिश्तों की प्रॉब्लम्स हैं। पेशेंट को अपनी कोपिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ती हैं। पेशेंट को बुरे हालातों से कैसे डील किया जाए इसकी क्षमता बढ़ानी पड़ती है। तब जाकर वो अपने को संभाल पाता है, तब जाकर वो आने वाले इन उतार चढ़ावों को खुद ही हैंडल करना सीख सकता है। हर चीज के लिए दवाओं की तरफ भागने की जरूरत नहीं है और ये पेशेंट्स को समझना जरूरी है कि हर छोटी चीज के लिए दवाओं के बदलाव की तरफ ना भागें। थोड़ा संयम रखें, थोड़ा खुद पर नियंत्रण रखें और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ें, तभी आप खुद को ढंग से मैनेज कर सकते हैं। चाहे बायपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो, चाहे एंजाइटी या डिप्रेशन का पेशेंट हो, चाहे ओसीडी या पीटीएसडी का पेशेंट हो, चाहे एडिक्शन का पेशेंट हो या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट हो, हर तरह का पेशेंट खुद को संभालना सीख सकता है। और ये तब भी किया जा सकता है जब या तो पेशेंट दवा नहीं ले रहा या अगर वो एक स्टेबल डोज पर दवा ले रहा है। ध्यान दें, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तो दवा बदलेगा। डॉक्टर के पास भागेंगे, डॉक्टर कुछ ना कुछ डोजेज में चेंज तो करेगा। ना के बराबर डॉक्टर है, वो कहेंगे कि नहीं आप ठीक चल रहे हो, आप जो दवा आपको दी है आप लेते रहो।
किसी किसी पेशेंट के मामले में डॉक्टर बोल सकता है, पर ज्यादातर पेशेंट्स के मामले में डॉक्टर दवा बदलेगा जरूर। इसलिए डॉक्टर को दोष ना दें, खुद जागरूक बने, खुद अपने को थोड़ा एजुकेट करें, शिक्षित करें, समझें कि आपके साथ गड़बड़ चल क्या रही है। ये सिर्फ केमिकल का चेंज नहीं है, इसमें बहुत सा मनोविज्ञान छिपा है। आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप दवाओं पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे और तब जाकर आप अपने मन में आने वाले उतार चढ़ावों को संभालना सीख पाएंगे और तभी आप पूरी तरह से दवाओं से मुक्त हो पाएंगे।